जिस जितने टाइम में बना था, हमारे सामने जो अब लाइव में बन रहा है वो बेसिकली उससे आधे टाइम में बन रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर का जो हमारे सामने जो मूव है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जब कोई भी पैटर्न ज़्यादा लंबा बन जाता है तो उसका जो मूव होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो सारी लिक्विडिटी यूज़ कर लेती है अपनी, तो उसके बाद वो किसी एक डायरेक्शन में स्मूथ नहीं जा पाती, वो जल्दी रिवर्स कर जाती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर बहुत ही कम कैंडल्स में अपने आप को, ठीक है, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर है और वो बहुत ही कम कैंडल्स में अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब अपना टाइम बचा रहा है और अपनी लिक्विडिटी बचा रहा है, और वो जब मूवमेंट मार्केट क्रिएट करेगी किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, तो उसमें मूव बहुत फास्ट आता है। इस तरीके से यूज़ हम उसको करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो 50% होने वाला है, देखो इसका मूव कंप्लीट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द हाफ रेंजिंग। ये हाफ रेंजिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? 4x करें टाइम तो 4 गुना अगर टाइम को करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, फिर वो पहला मूव फेक दे देगा। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें पहला मूव फेक इसलिए क्यों आता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बिता देते हैं अभी अभी अपने अंदर ही कंसोलिडेशन वगैरह करने में, तो इसी वजह से ऐसा होता है। अब देखो टाइम हो गया ना, इसका रिवर्स कर रही है। सो जो रेंज एनालिसिस है उसके बेसिस पे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पिछले स्ट्रक्चर्स ने 30 मिनट लगाए थे, 40 मिनट लगाए थे, तो अगला स्ट्रक्चर सिर्फ 20 मिनट लगा के रिवर्स करना शुरू कर सकता है। इसके लिए हमें अलग से कोई सप्लाई डिमांड मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बस एक साइकोलॉजी है, बेस्ड सिंपल साइकोलॉजी, और कुछ नहीं है। बस हमें स्ट्रक्चर को पहचानना आना चाहिए कि अब देखो इतना सब कुछ बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसमें से ही कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रक्चर इसी से मैच कर रहा है, क्योंकि आपको उसको ढंग से समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कौन सा वेज है, स्नीजिंग वेज है, ये क्या है। ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे ये भी है, आप इसको भी मैच नहीं कर सकते इससे, ये भी है इससे भी मैच नहीं कर सकते, सिर्फ ये ही एक स्ट्रक्चर है जो इससे मैच कर रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसीलिए ये मैटर करती हैं चीज़ें। ओके, जैसे इसका टाइम पूरा हो गया, अब ये लाइन देखो किस किस लाइन पे आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये आपको दिख रहा होगा, सीधे 50% ख़त्म होते ही मार्केट ने अपना रिवर्सल करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ वी मूव लाइक दिस। इसको यहाँ तक ही मेज़र करेंगे, इसको ऊपर से नहीं करेंगे, ये सिर्फ यहाँ तक रहेगा इसका। ठीक है, एज ए मिनी रिवर्सल एरिया लाइक दिस। और अभी अपने आप को रिवर्स कर रहा है जस्ट बिकॉज इसने अपनी सप्लाई इनसाइडर डिमांड पूरी कर ली है, उसके बाद ये अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर रहा है। कितना रिवर्स कर सकता है इसको देखेंगे हम लोग। जस्ट लाइक अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक देखूँ, इस जगह से लाइक दिस, देखो पहला देखो इसकी कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक सिंपल ये लगा रहा हूँ कि ये रीटेस्टिंग की तरह काम कर रहा है। ओके तो मैंने अभी सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया हुआ है इसका। ठीक है, अगर ये अपने आप को ज़्यादा देता है तो मैं फिर ये वाला भी ऐड कर दूंगा, ये वाला भी ऐड कर दूँ, क्योंकि ये एक सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो पीछे भी इसके मूव है, आगे भी इसके मूव है। ओके, ज़्यादा देता है तो मैं सारी की सारी सप्लाईज ऐड कर दूंगा, पर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोई नहीं, पहले वेट करते हैं। बस हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक की इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता है।
ओके, सो आज का टॉपिक है आपका, वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, बाकी इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके चला जाता हूँ। अगर यहाँ पर बुलिश कोई पैटर्न नहीं आता ना, तो फिर बाद में हमारे लिए ये हेल्प हो सकती है, हमें ये ऐड करके दिखा सकता है, इट्स लाइक दिस।